बड़ी खबर आपको बताते हैं कि मरुगंगा लूनी नदी को दूषित करने से जुड़ा मामला, जहां लूनी नदी को गंदा करने के खेल में राजस्थान प्रदूषण बोर्ड भी शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने मई महीने में पत्र लिखा था। पत्र में राजस्थान प्रदूषण बोर्ड को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मेंबर सेक्रेटरी के दफ्तर की फाइलों में यह केंद्र का पत्र दब गया। 5 महीने से जानकारी होने के बावजूद दोषियों को बचाते रहे एन विजय। राजस्थान प्रदूषण बोर्ड को लिखे पत्र की कॉपी सच बेधड़क के पास है। मई महीने से ही लगातार सीईटीपी ट्रस्ट एचआरटीएस प्लांट से लूनी नदी में छोड़ा जा रहा था रासायनिक पानी। इस खेल का सच बेधड़क ने खुलासा किया था। अब सामने आ रही प्रदूषण विभाग और सीईपीटी प्लांट के अधिकारियों की मिलीभगत के खेल को सच बेधड़क जल्द करेगा बेनकाब। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आउटपुट एडिटर अभिषेक आढ़ा। अभिषेक, अब विभागीय मिलीभगत, किस तरह से केंद्र का पत्र दबा दिया जाता है, बार बार कार्रवाई के लिए कहा जाता है केंद्र की तरफ से, लेकिन यहां पर राजस्थान में प्रदूषण बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करता। लगातार हम लोग इसका एक अभियान चला रखा है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी है जब से हम लोगों ने अभियान शुरू किया लूनी नदी को बचाने का? अभी तक क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ एक्शन रिएक्शन देखने को मिला है? देखो, बात यह है कि इस मामले में पूरे कुएं में ही भांग घोली हुई है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो क्षेत्रीय अधिकारी है राजकुमार शेरा बालोतरा में, उनसे लेकर जो मेंबर सेक्रेटरी है मिस्टर एन विजय, वहां तक आप कमाल देखिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो मई महीने में 10 तारीख को चिट्ठी भेजता है एन विजय, जो मेंबर सेक्रेटरी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनको, और वो 5 महीने तक उस चिट्ठी को दबाकर बैठ जाते हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी एन विजय से बात हुई तो वो बता रहे हैं कि अभी तक मैंने कागज ही नहीं देखा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। जब लूनी की नसों में जहर घुल रहा है, तो लूनी की धमनियां शिराएं पीड़ित है, और उस सूरत में जिन जिम्मेदारों पर ये इस बात को इसे ठीक करने की जिम्मेदारी थी, पॉल्यूशन को रोकने की जिम्मेदारी थी, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय बोर्ड का हमने 5 महीने से लेटर देखा नहीं है, और उसके ऊपर वो बड़ी निर्लज्जता से ये बोलते हैं कि आपने जब अब बताया है, ध्यान में लाया, तो अब हम लेटर को ढूंढवाएंगे कि वो कहाँ पड़ा है। कुल मिला के बात यह है कि इस नागारा सिस्टम की फाइलों में, भ्रष्टाचार से दबी हुई फाइलों में वो पत्र कहीं दब चुका है। अब उसे एन विजय साहब कह रहे हैं कि हम कहीं से बाहर निकलवाएंगे, तब जाकर कार्रवाई होगी। लेकिन अब कुल मिलाकर अभी तक जो बात आ रही थी वो राजकुमार शेरा पर आ रही थी कि राजकुमार शेरा जो है वो सीपीटी प्लांट जो ट्रस्ट है वहां का, उस ट्रस्ट के लोगों से मिले हुए हैं। अब ये साफ हो गया है कि इस पूरे घोटाले में, इस पूरे भ्रष्टाचार में, इस पूरी प्रदूषण रोकने की नाकामी में एन विजय, मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भी उतना ही इन्वॉल्व है जितने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नीचे के अधिकारी। जी बिल्कुल, इनकी संलिप्तता को कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता अभिषेक। और इतना बड़ा विषय था, लूनी नदी खत्म हो रही है, मरुगंगा इसे कहा जाता है, कितने लोग, कितने गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, बावजूद इसके ये बड़ी लापरवाही। लेकिन लगातार ग्राउंड से आप जुड़े हुए हैं, लगातार कवरेज किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है सच बेधड़क की तरफ से। अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आप वहां पर कवरेज करने पहुंचे, आपने इन पूरे मामले का खुलासा किया, किस तरह की मिलीभगत प्रशासन की यहां पर है और किस तरह का गिरोह यहां पर काम कर रहा है, ऐसे में जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, अन्य मंत्रियों की भी आई। अभी फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, अभी तक एक्शन के नाम पर एकमात्र जो उद्योग मंत्री है राज्यवर्धन राठौड़, उन्होंने एक पहल की है। उन्होंने एक दल बनाया है, कमेटी बनाई है, जो कि दीपावली के बाद में ज्यादा संभावना है कि वहां बालोतरा जाकर ये पूरा चेक करेगी। लेकिन अगर नीचे के अधिकारी उपाध्याय, जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है, वहां के कलेक्टर सुशील यादव, वहां के जो पॉल्यूशन बोर्ड के जो अधिकारी हैं राजकुमार शेरा, और रीको के जो अधिकारी हैं सुशील कटियार, ये इन सब लोगों की जो सीधी जिम्मेदारी थी, ये अपनी जिम्मेदारी से अभी तक मुंह मोड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिला रहा हूं कि इस मामले में हमारे पास धीरे धीरे की जानकारी आ रही है। हम अभी इस मामले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इस मामले में कुछ दिनों बाद में हम कुछ कागज जुटाने में लगे हुए हैं, और जिस दिन वो कागज हमारे पास में आ गए, उसके बाद में बड़ा विस्फोटक खुलासा होगा, और उस दिन लोग देखेंगे कि जो पूरा ये ट्रस्ट है वो एक तरीके से किस तरह से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इस ट्रस्ट की वैधानिकता पर सवाल उठ जाएंगे। उसके बाद
बाद में जो पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड है उनकी जिम्मेदारी पर तो सवाल उठ जाएंगे। फिर एक और जब खुलासा होगा उसके बाद में ना अधिकारियों के पास कुछ कहने को बचेगा, ना सरकार के पास कुछ कहने को बचेगा और ना पर्यावरण विभाग के पास में कुछ कहने को बचेगा। बिल्कुल अभिषेक, और इस सच को बेधड़क अंदाज में जनता के सामने सच बेधड़क जरूर लेकर आएगा। तह तक जाएंगे एक एक व्यक्ति जो इस पूरे मामले से, इस प्रकरण से, इस समस्या से जुड़ा हुआ है, उसका चेहरा सामने लाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाए और जनता को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।